बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड हाय, वेलकम टू एफआर स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ आज मैं आपके सामने एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। आज हम क्या बनाने वाले हैं, नेक डिज़ाइन किस तरह का होगा, कितना स्टाइलिश होगा, कितना खूबसूरत होगा, कितना इजी होगा, तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। और नेक डिज़ाइन यकीन माने बड़ा खूबसूरत मैंने बना कर रेडी किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रेस बुकरम ले लिया है। प्रेस बुकरम की लंबाई चौड़ाई वो मैंने 10 बाई 10 इंच पे मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है। स्क्वायर बॉक्स मैंने पीस लिया है फ्यूजिंग पेपर का, और इसको मैंने ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, स्केल की चौड़ाई जितनी होती है उतना मैं इसको मेजरमेंट रख के नीचे बिठाऊंगी, सेट करूंगी। जहाँ तक ये स्केल मेरा फिक्स बैठ जाएगा वहाँ से मैंने इसकी मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो फोल्डिंग वाला हिस्सा देखें आप, मेरी तरफ है, आपको नज़र आ रहा होगा। फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, और इस तरह से ओपन वाले हिस्से पर हमने इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। स्केल का आप जो पॉइंट देख रहे हैं नीचे से, इस पॉइंट जहाँ तक वहाँ बैठेगा वहाँ से आपने मार्किंग करना स्टार्ट करना है। इस जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं मार्किंग किस तरह से कर रही हूँ। सिंपल तरीके से मार्किंग है, सिंपल किस्म का डिज़ाइन है, मगर ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। और अगर जिन लड़कियों को फ्रॉक स्टाइल पसंद है तो ये फ्रॉक वाला लुक भी देगा, और ये सिंपल शर्ट भी कहलाएगी। ये दोनों चीज़ें ना इसके अंदर आपको मिलेंगी। आप सिंपल शर्ट भी इसको कह सकते हैं और इसको फ्रॉक स्टाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम प्लेटें डालकर इस नेक डिज़ाइन को हम रेडी करने वाले हैं, जो पहनने से बिल्कुल फ्रॉक का लुक भी देगा और ऊपर से बिल्कुल फिटिंग होगी। और शर्ट की जिस तरह से फिटिंग की जाती है उस तरह से हम इसकी फिटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी मार्किंग कितनी करनी है और कितना इसका लेंथी आपने अपना जो नेक डिज़ाइन जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं जो नेक डिज़ाइन करने वाली हूँ इसमें मैं टोटल 5 पीस मेरे यहाँ पर कट के रेडी होंगे। आप चाहें तो 5 पीस पूरा आप इसको शो कर लें, पूरा बना लें, नेक डिज़ाइन पूरे 5 पीस का ही बना लें। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ़ 4 पीस का यूज़ करूँगी। 1 पीस मैंने यानी कि सबसे लास्ट वो सेकंड लास्ट वाला पीस मैं इसमें माइनस कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से पीस को काट लिया है, और ये 1, 2 या 3, और इसके बाद 2 पीस मेरे और लगेंगे यहाँ पर, यानी कि पूरे इसके 5 पीस मैंने इसके यहाँ पर काटे हैं। तो ये पूरे 5 पीस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 पीस है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ सेकंड लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, सबसे सेकंड लास्ट वाला ऊपर वाला, तो वो मैं इसको माइनस कर दूंगी, और बाकी ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाले 3 ये इसको इससे मैंने अपना नेक डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से पहले इसको कपड़े में मैंने इस तरह से प्रेस करके लगा लिया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए, थोड़ा मार्जिन रखते हुए कपड़े का, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हम इसको किसी अच्छे फैब्रिक ग्लू से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लेंगे। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। बेल आइकन को भी क्लिक करना आपने नहीं भूलना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अच्छी-अच्छी वीडियो इसी तरह से देख सकें। और मुझे प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के ज़रिए से या आपकी हौसला अफ़ज़ाई के ज़रिए से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने इसी तरह से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लाकर और आसान मेथड से आपको सिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसी तरह से सारे पीस को भी आपने रेडी करना है, जिस तरह से मैं आपको एक पीस आपको रेडी करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। आयरन मैंने ऑन कर देती हूँ, ताकि इसको मैं अच्छी तरह से पहले मैं इसको ग्लू की लगाती रहूँगी और उसको आयरन करके अच्छी तरह से इसको बिठा भी लूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमने सिंपल ग्लू लगाना है दोनों तरफ से, और इस तरह से फोल्डिंग करना है, और इसको अच्छी तरह से फोल्डिंग करने के बाद इसको आयरन ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको आयरन भी कर लिया, रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको लेस लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लेस लगाएं, मगर लेस लगाने से इसका लुक जो है बड़ा खूबसूरत आएगा। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो ये लेस ऊपर वाले हिस्से पे भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल पे भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इस लेस को आप नीचे वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, मगर ये जो मैं डिज़ाइन जो बना रही हूँ, तो आप चाहें तो दोनों तरफ भी इस लेस को आप ऐड कर सकते हैं, तो ये बुरा नहीं लगेगा। तो मैं सिर्फ सिंपल तरीके से इसको नीचे की तरफ लगा रही हूँ, ताकि ये लुक वाइज़ इसका ज़्यादा खूबसूरत लग सके। ज़्यादा लेस लगाने से ज़्यादा भरा-भरा लगेगा और ज़्यादा भारी भी हो जाएगा ऊपर का नेक, क्योंकि हम 4 स्टेप में इस नेक को रेडी कर रहे हैं। तो ये ऊपर से थोड़ा-सा आप अगर समझे तो ये कोटी टाइप आप कह सकते हैं कि मैं हम आज नेक बना रहे हैं। अच्छा जी, आज का जो नेक डिज़ाइन है जिस तरह से ये स्टिचिंग करने में बेहद आसान है, उसी तरह से ये पहनने में भी बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेस को भी लगा लिया है। इस तरह सारे पीस मैंने इसी तरह से रेडी करना है। इन चारों पीसों को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी, और इसको रेडी करके मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने
चारों पीस यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर लेस भी लगा लिए, आयरन भी कर लिया है, अच्छी तरह से प्रेस करके अच्छी तरह से इसको बिठा लिया है। तो यहाँ पर हमारे चारों पीस रेडी हो गए हैं। अब इनको हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे, तो डिज़ाइनिंग देने के लिए हमने इसी तरह से, जिस तरह से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। और सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से वीडियो को अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ सकेगी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ख़्याल रखना है, पहले हम नेक डिज़ाइन कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बात का आपने यहाँ पे जो ख़्याल रखना है, मैं भी इसी वीडियो में आपको बताती चलूँगी कि आपने किस बात का ख़्याल रखना है। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग किस तरह करनी है, जिस तरह से हमें इस नेक में भी हमें इस नोक चाहिए, यानी कि इसका कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें कॉर्नर हमें शो हो। तो यहाँ पर मैं 3 साढ़े 3 इंच में, जितना भी आप नेक रखते हैं, तो मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ से भी 3.5 इंच मार्किंग करूँगी और इस तरह से इसको क्रॉस लाइन डाल दूँगी, इस तरह से। और अब यहाँ से इसको इस तरह से नोक देते हुए, यानी कि इस तरह से मैंने इसको शेप देते हुए इसको ट्रायंगल दे दिया। ठीक, अब यहाँ तक आपको नेक ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। इसका हाफ कर लूँगी, हाफ करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। मैंने इस लाइन बीच का जो हमने क्रॉस किया था, इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अच्छा, सेंटर पॉइंट निकालने के बाद मैं एक दो बार आपको बता दूं कि मैंने इसकी मेजरमेंट क्या रखी है। यहाँ से मैंने 3.5 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच, ठीक है। दोनों तरफ से 3.5 इंच रखते हुए मैंने ये क्रॉस की मार्किंग की है। इसका हाफ किया, 1 बूट का ऊपर ऊपर इसको मार्किंग की और यहाँ से इसको हल्का सा राउंड देते हुए इसको गोलाई वाला शेप इसको दे दिया है इस नेक डिज़ाइन को। ठीक, अब यहाँ से आधा इंच की या 1 इंच की या 1.25 इंच की, जितनी भी आपने मार्किंग करनी है आप मार्किंग करें, क्योंकि ये नेक डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं, ये नेक हमारा जो बनने से वो फ्रंट पे मैंने इसको पलट कर फ्रंट पे रखना है। तो इस तरह से इस नेक की डिज़ाइन की कटिंग हम कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने वाली थी कि आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने शर्ट की कटिंग नहीं करनी। जैसे आर्म होल और हम चेस्ट वेस्ट की कटिंग कर लेते हैं, आपने अपने शर्ट की कटिंग नहीं करनी। जो सिंपल कपड़ा आपके पास होगा, ठीक है, आपने पहले ये नेक डिज़ाइन इस पे बनाना है, फिर इसके बाद आपने शर्ट की ड्राफ्टिंग करनी है या कटिंग करनी है। तो इस बात का आपने यहाँ पर ख़्याल रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पर अपना नेक अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लिया है। इस पे भी लेस लगा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से सिंपल तरीके से इसको रेडी कर लेते हैं। नेक जब तक हमारा ये रेडी होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि हर तरह की आने वाली वीडियो, जो भी मैं नेक डिज़ाइन या ट्राउज़र डिज़ाइन या जो भी मैं डिज़ाइन आपको अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पर आ सके। अच्छा, यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से आपने आयरन करना है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि जो भी आप काम करें, उसमें आप आयरन ज़रूर किया करें। आयरन करने से, प्रेस करने से अच्छी तरह से जब आप बिठा लेते हैं काम को, तो आपको स्टिचिंग करने में भी आसानी होती है और आपके काम में नीटनेस भी आती है। तो यहाँ पर मैं लेस लगा लूँगी। लेस लगा के इसको जब तक रेडी करती हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेस लगा के यहाँ पर रेडी कर लिया है इसको। ऑलमोस्ट ये नेक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सिंपल तरीके से इसको अपने शर्ट पे शर्ट मैंने आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि किस तरह से शर्ट मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया इसने, ना कटिंग की कुछ की। आप ये देख सकते हैं पूरा कपड़ा जितना था शर्ट का, मैंने ये पूरा कपड़ा इस तरह से रखा हुआ है। कोई आर्मोल की कटिंग नहीं है, कोई किसी चीज़ की फिटिंग की कटिंग नहीं है, सिंपल कपड़ा है। सेंटर लाइन मैंने पॉइंट इसका बना लिया है, इस कपड़े का क्रीज लाइन मैंने बना ली है प्रेस कर और इस सेंटर पे मैंने इस तरह से इसको नेक को रखना है। और मैं उल्टा नेक उल्टे कपड़े पे रख रही हूँ। ठीक, उल्टे कपड़े पे उल्टा नेक रख रही हूँ, डिज़ाइन रख रही हूँ और इस नेक को मैंने इसको सिंपल तरीके से फ्यूजिंग के साथ साथ, यानी कि प्रेस बुकरम के साथ साथ बिल्कुल लगाते हुए स्टिच करना है। और जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसको एक्स्ट्रा कपड़े की कम कटिंग करेंगे, जिस तरह से हम गले की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको प्रेस बुकरम के साथ साथ लगाते हुए स्टिच कर रही हूँ। और सिंपल तरीके से हर किसी को ये सादा नेक बनाना आता ही है, तो इसमें कोई भी इस मुश्किल काम नहीं होता। इसके लिए मुझे आपको तफसील बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इसको स्टिच करना चाहिए और किस तरह से नहीं। ये इतनी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सभी को आती है, सादा नेक डिज़ाइन किस तरह से हम स्टिच करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को फ्रॉक स्टाइल में नीचे की तरफ जो है ना घेर पसंद होता है, मगर ऊपर की तरफ उनको फिटिंग चाहिए होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये आपकी शर्ट जो है, ये सेम इसी प्रोसीजर से तैयार होगी। आपकी ऊपर की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और जो हमारा ऊपर का जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर ये जो काम जो फिक्स बैठेगा ना जब, तो इतना खूबसूरत लगेगा। यानी कि हमारा नेक डिज़ाइन जो है ना, बिल्कुल फिनिशिंग से और ख़ूबसूरती से ये क्या कहते हैं इसको, योक डिज़ाइन जो कहते हैं, अगर हमारा ऊपर का जो योक वाला हिस्सा है, तो वो बड़ा खूबसूरत आपको बन के यहाँ पर आपको देखेंगे कि रेडी हुआ है।
तो इसी तरह से मैं आप मेरी पूरी वीडियो को देखें, वन बाय वन एक-एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने इसमें प्लेट डाली है, किस तरह से मैंने इस एक-एक को जो डिज़ाइन मैंने 4 डिज़ाइन कंप्लीट करके रखे हैं, उसको मैंने किस किस तरह से यहाँ अरेंज करके इसको मैंने स्टिच किया है और प्लेटें किस तरह से डाली हैं। तो हर चीज़ को मैं आयरन करती जाऊँगी साथ, ठीक? आयरन करूँगी इसलिए कि ताकि मुझे परफेक्ट काम चाहिए अपना। ओके जी, यहाँ पर हमारा नेक भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको आयरन कर लेंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। नेक डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये 5 पीस जो ट्रायंगल के थे, हमने इसको किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी और किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग बैठेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन बाय वन इस तरह से ट्रायंगल रखूँगी। ट्रायंगल रखने के बाद मैंने साइडों से इस तरह से पहले अच्छी तरह से इसको बिठाऊँगी। साइड से एक 1 इंच की प्लेट यहाँ से उठाकर इस ट्रायंगल पे रखूँगी। रखने के बाद इसको स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर आप पहले वन बाय वन मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटा वाला पीस था, ये सबसे पहले रखेंगे हम, ठीक? इस तरह से 1 इंच की प्लेट उठाते हुए इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि आप जब इसको प्लेट डालेंगे ना, तो आपसे ये प्लेट बैठेगी नहीं। तो क्यों नहीं बैठेगी, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो अब मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपने इसकी कटिंग करना नहीं भूलना। आपने यहाँ जो लेस वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं आधा इंच का गैप देते हुए इसकी इसकी नोक तक इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये आराम से हमारी प्लेट यहाँ पे बैठेगी। इससे पहले अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएँगी ना, तो आप 2 इंच की आपको प्लेट डालनी पड़ेगी और आपका कपड़ा शर्ट में इतनी चौड़ाई नहीं होती कि हम 3 प्लेटें 2-2 इंच की, यानी कि 6 इंच की प्लेट एक तरफ से और 6 इंच की प्लेट एक तरफ से डाल सकें। इतना कपड़ा हमारे शर्ट में नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से ग्लू की मदद से पहले अपनी नेक को भी पहले पीस को यहाँ पर लगा लिया है। अब आयरन कर रही हूँ, प्लेट उठाते हुए 1 इंच की प्लेट उठाई है मैंने और इसको आयरन इस तरह से कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ और आपको समझ में समझाती चलूँ कि आपने ये प्लेट कितनी नीचे रखनी है, ठीक? तो यहाँ पर आपको मैं पूरा मेज़र करके दिखाऊँगी कि आपने ये प्लेट आगे कितनी इंच तक रखनी है और कहाँ तक लेके जानी है। जो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी तक होगी और नीचे से बिल्कुल खूबसूरत सा फ्रॉक स्टाइल भी देगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच की प्लेट इस तरह से उठाऊँगी और जो लेस मैंने लगाई है ना, बिल्कुल मैंने किनारे से बिल्कुल रखते हुए यहाँ पर इसको स्टिच करना है इस प्लेट को। तो आयरन इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं इसको स्टिच करूँ ना, तो मेरे पास ऑलमोस्ट प्लेट रेडी हो बिल्कुल, बस मैंने उठाना है और स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैं इंची टेप ले आऊँ तो आपको मैं नाप के दिखाऊँ कि मैंने प्लेट कितनी डालनी है। तो सिर्फ़ 15 इंच की जो हमारी ऊपर की बॉडी होती है, हमारा ऊपर का योक होता है, मैंने वहाँ पर मार्किंग की है, सिर्फ़ 15 इंच के मार्किंग पर हमने ये प्लेट डालनी होगी। अच्छा, ये प्लेट सिर्फ़ एक नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे 4 हैं जो ट्रायंगल है। मगर एक ट्रायंगल तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर डाल के इसको रेडी कर लूँगी, बाकी रह जाएँगे 2 ट्रायंगल ये वाले। तो ये ट्रायंगल 2 है, हमने एक-एक बार प्लेट डालनी है। देखिए, एक प्लेट मैंने डाल दी ऊपर वाले में, फिर दूसरा रखूँगी, फिर उसमें दूसरी प्लेट डालूँगी। एक साथ हमने सब नहीं रखना, एक साथ हमने प्लेटें नहीं डालनी। राइट? इतना आपको समझ में आ गया होगा। वन बाय वन इसी तरह से पीस काटेंगे, जिस तरह से आधा इंच हमने काटा है, सबका इस तरह से आधा इंच पीस काटेंगे। उसको ट्रायंगल में नोक कर देंगे। नोक करने के बाद फिर इस पीस को भी जब हम ऊपर वाला पीस रेडी कर लेंगे, स्टिच करके रेडी कर लेंगे, प्लेट डाल के रेडी कर लेंगे, फिर इसी प्लेट पे हमने ऊपर रखना है इसको, ठीक? इस तरह से ऊपर रखेंगे, फिर दोबारा से प्लेट उठाएँगे, पहले फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे, चिपकाने के बाद दोबारा से हम इसे प्लेट उठाएँगे 1 इंच की और इसके ऊपर बिठा देंगे। राइट? इतना तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा और आयरन ज़रूर कीजिएगा और आप चाहें तो इसमें ग्लू भी लगा के इसको बिठा लें, ताकि आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। ठीक इस तरह से मैं आयरन कर रही हूँ और 15 इंच पे ही मार्किंग करूँगी, दूसरी तरफ से भी 1 इंच उठा लूँगी इस तरह से और इसको भी आयरन कर लूँगी और आयरन करने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लूँगी। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। एक-एक चीज़ मैं आपको तफ़सील से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा, यहाँ पर ये छोटा वाला ट्रायंगल मैंने लिया था, उसको मैंने और कट करके छोटा कर दिया है। कटिंग करने के बाद मैंने इसको इस तरह से इसको लगा दिया है, थोड़ा-सा अच्छा शेप देने के लिए, अच्छा डिज़ाइन उसका बनने के लिए। अब मैं इसको फैब्रिक ग्लू से लगा लूँगी, यहीं पे बिठा लूँगी ट्रायंगल को अच्छी तरह से। इस तरह से मैं बिठाकर इसको स्क्वायर आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से इसको शेप दे दिया है इस डिज़ाइन को। अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिंपल तरीके से ग्लू लगाकर इसको मैं आयरन कर लूँगी, ताकि जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो मुझे कोई परेशानी पेश ना आए। तो आयरन कर लेती हूँ और पहले इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, जिसको मैं आयरन कर रही हूँ, पहले मैं इसको स्टिच करूँगी, पूरा इस तरह से स्टिच कर लूँगी। फिर मैं प्लेट उठाकर इस तरह से इसको 15 इंच पर इसको सिंपल तरीके से स्टिच करूँगी। तो इतना काम करते हैं पहले, फिर वन बाय वन इन दोनों पट्टियों को हम रेडी करेंगे। सेम यही प्रोसीजर होगा सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। और बिल्कुल इसी तरह प्रोसीजर से हमने तीनों पीस लगाने हैं और हमने इसमें प्लेट डाल के इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर पहला पीस हम स्टिच कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे लाइट इसलिए खोलनी पड़ी कि कपड़ा मेरा डार्क कलर था और धागा भी इसके पर डार्क कलर ही लगना था, मैरून कलर।
तो मुझे थोड़ा-सा स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे काम चाहिए होता है नीटनेस के साथ। बिल्कुल किनारे पे सिलाई इसलिए करनी थी कि लेस भी हमने इसमें ऐड किया है और लेस पे इतनी मार्किंग नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम उसमें ज़्यादा इसको अंदर की तरफ दबा सकें। बिल्कुल इसलिए किनारे पे सिलाई करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा फ़ोकस करके देखना है तो मैं आपको लाइट के बगैर भी बीच-बीच में आपको दिखाती भी जाऊँगी कि मैंने किस तरह से इसको स्टिच किया है और किस तरह से मैंने इसकी प्लेट उठाई है और किस तरह से प्लेट उठाकर बिठाकर अच्छी तरह से मैंने इसको स्टिच किया है। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी लाइट ऑफ कर के, ताकि आपको एक-एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ सके। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ हमने जो बिल्कुल मारून कलर वाला कपड़ा था बिल्कुल स्टिच कर लिया है कि किनारे-किनारे सिलाई कर कर। अब हम प्लेट किस तरह से उठा रहे हैं, मैं इस तरह से जो 1 इंच में मैंने प्लेट उठाई थी, इसी तरह से प्लेट उठाकर मैंने इस पे रखी है और बिल्कुल नीचे लाते हुए आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल किनारे-किनारे पे सिलाई की है और ये प्लेट उठा के इस कपड़े पे रखना है। क्योंकि मैंने आयरन किया हुआ था, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है कि मैंने कितना कपड़ा उठाना और कितना कपड़ा इस पे रखना है। 1 इंच का है या ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, क्योंकि मैंने आयरन कर लिया है इसको। 1 इंच पे ही मैंने इसको आयरन करके अच्छी तरह से पहले ही से बिठा लिया था। अब 15 इंच के नीचे तक मैं इसको लाते हुए इस तरह से 15 इंच के नीचे, यही 15 इंच है, यहाँ तक मैं लाऊँगी। मार्किंग पहले आप कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ तक मैंने अपनी सिलाई को रोकना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ प्लेट डल गई है। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल लूँगी, रो रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद सेकंड पीस भी इसी तरह से हमें फ़ॉलो करते हुए लगाना है। तो लाइट ऑफ कर दी है, आप देख सकते हैं कि प्लेट मैंने इस तरह से उठाई है, लेस के अंदर रखूँगी इस तरह से, क्योंकि मैंने इसमें लेस ऐड की थी और बिल्कुल मैंने लेस के साथ अंदर कर मैंने इसको पहली प्लेट डाली है। तो लाइट ऑफ करके मैं लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, आपको दिख भी सके, आवाज़ें आपको नज़र भी आ सके, ठीक? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे-किनारे सिलाई कर रही हूँ और सिलाई करते हुए इसको नीचे ले आऊँगी और फिर 15 इंच पर ही इसको मैं स्टिच करके वहाँ तक रोक दूँगी। तो प्लेट पे अच्छी तरह से आपने मारून कलर का जो मैंने डिज़ाइन या ट्रायंगल लगाया है, इसका ख़्याल रखना है कि वो अच्छी तरह से अंदर की तरफ दब जाए। वो काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। अब बार-बार मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आपके काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में आप देखेंगी कि मैं अपने एक-एक चीज़, अपने एक-एक काम को मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी फिनिशिंग से मैंने इस शर्ट को कंप्लीट किया है। पूरी शर्ट मैंने आपको कंप्लीट करके दिखानी है कि इसकी लुक वाइज़ ये कैसा लगता है स्टिच होने के बाद। तो पूरी वीडियो आपने में देखना है, पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, एक-एक चीज़ समझिएगा और एक-एक चीज़ को समझ के अपने कपड़े को स्टिच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पहली प्लेट डाल ली है, दोनों तरफ प्लेट डल गई है और अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि दूसरा भी पीस इसी तरह से हमने रखना है, इसी तरह से लगाना है और एक प्लेट डालकर इसको रेडी करना है। अब यहाँ पर सेकंड पीस लगाऊँगी, सेकंड पीस को अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। अब सिर्फ़ अब मैंने आधा इंच का गैप छोड़ा है, ठीक? आधा इंच का गैप छोड़ूँगी बस, इससे ज़्यादा गैप नहीं छोड़ूँगी। अगर ज़्यादा गैप छोड़ूँगी तो बहुत नीचे तक आ जाता है। ये नेक डिज़ाइन है हमारा, तो सिर्फ़ हाफ़ इंच का आपने गैप छोड़ना है। हाफ़ इंच का गैप छोड़ने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे बिठाना है, आयरन करना है। आयरन करने के बाद जब ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, बैठ जाएगा, फिर हमने पहले इसको स्टिच करना है। याद रखें, पहले हमने इसको स्टिच करना है, फिर बाद में हम इस पे प्लेट डालेंगे इसके ऊपर रखकर, क्योंकि जब हम प्लेट डाल के स्टिच कर लेंगे तो इसकी सिलाई हमें नज़र आएगी। कॉर्नर से, बिल्कुल दोनों कॉर्नर से सिलाई नज़र आएगी। तो पहले आप प्लेट अच्छी तरह से पहले आप बिठा लें, आप चाहे तो उसको फैब्रिक ग्लू भी लगा लें, अच्छी तरह से बिठा लें। जब आप उसको मैरून कलर वाला जो ट्रायंगल है, इसको जब आप स्टिच करने बैठेंगे, तो आपने थोड़ा-सा कपड़ा वहाँ से, प्लेट का कपड़ा वहाँ से थोड़ा-सा उठाना है। आप जैसे आपने वीडियो में भी देखेंगे, मैं उसको थोड़ा-सा उठाऊँगी, उठाने के बाद फिर इसको स्टिच करूँगी, फिर उठाने के बाद स्टिच करने के बाद फिर मैं प्लेट को स्टिच करूँगी। पूरी वीडियो गौर से देखिएगा, इसलिए बार-बार आपको कह रही हूँ, अच्छी तरह से वीडियो को गौर से देखें और अच्छी तरह से आप फिर अपने शर्ट को आप इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए, अब मैं यहाँ पे प्लेट उठा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको फैब्रिक ग्लू लगा के चिपका लिया था इस प्लेट को। अब मैंने वहाँ से उठाया है और वहाँ से उठाते हुए बिल्कुल कॉर्नर से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने किनारे-किनारे ही स्टिच करना है। ऐसे जो डिज़ाइन होते हैं, इनके किनारे-किनारे पे सिलाई अच्छी लगती है और ज़्यादा वाज़ेह भी नहीं होती। आपकी सिलाई जो है ना, वाज़ेह नहीं होना चाहिए कि हमने कितनी सिलाइयाँ की हैं, वो नज़र नहीं आना चाहिए। इसलिए किनारे सिलाई करने से ना वो चीज़ आपको देखने वालों को नज़र नहीं आती। तो इसलिए अगर आप बीच-बीच में सिलाई कर देंगे, बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं होगी, तो वो चीज़ें नज़र आएँगी फिर सामने वाले को देखने को, जो अच्छा लुक नहीं देती हैं आपकी शर्ट पर, आपके काम पर, आपके डिज़ाइन पर। तो उससे मज़ा नहीं आता, आपको खुद स्टिच करने में भी मज़ा नहीं आता, आपके काम को दूसरा देखता है तो फिर वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप बाहर के कपड़े सीने वाली हैं तो आपको फिर बाद में शिकायतें होती हैं कि यार आपके काम में सफाई नहीं है, आपके काम में नीटनेस नहीं है।
तो थोड़ा-थोड़ा ख़्याल रखने से आपके काम में फिनिशिंग आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि जो भी इस तरह का नेक डिज़ाइन हो या कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हो, ट्राउज़र डिज़ाइन हो, तो नेक डिज़ाइन हो, उसे किनारे-किनारे पे सिलाई करके आपने स्टिच करना होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दूर करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको प्लेट डालना समझ में आ जाए कि किस तरह से प्लेट डालना है। सेकंड प्लेट अब मैंने पहले मैरून क वाला ट्रायंगल था, उसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट डाल रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल किनारे-किनारे पे। यहाँ पे इसमें भी बिल्कुल किनारे-किनारे सिलाई करना है। आप चाहें तो इसको डबल सिलाई भी कर सकते हैं, ठीक? डबल सिलाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ना आप इस पे डबल सिलाई कर दें, या मैरून कलर का जो मैंने अगर इस यहाँ कपड़ा यूज़ किया है, तो आप मेहरूनी कलर से इसकी 3-4 सिलाइयाँ कर दें, अगर आप चाहें तो। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट अपनी ये सारी प्लेटें डाल के कंप्लीट कर ली है दोनों तरफ की, और इसी प्रोसीजर से हमने तीसरा स्टेप भी यही फॉलो करना है। इसी तरह से हम अपनी पहले ट्रायंगल वाले इसमें जो लास्ट पीस रहेगी वो रखेंगे, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से पहले आयरन कर लेंगे। कोई भी अच्छा फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद, आयरन करने के बाद, तो फिर उसको हमने 1-1 इंच की प्लेट रखते हुए उसको भी आयरन करके बिठा लें, और फिर इसको इसी तरह से इसी प्रोसीजर से आपने इसको स्टिच करना है। वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मैं सारे गले को कंप्लीट करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही स्टाइलिश बना है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है आर्म और चेस्ट की, और इसमें मैंने पर्ल भी ऐड करने हैं। तो ये पर्ल मैं आपको दिखाऊंगी बारीक छोटे-छोटे वाले। मैंने जो अच्छे वाले फैब्रिक लेने के 20-6000 वाले ग्लू से मैंने इसको यहाँ पर इस छोटे-छोटे पर्ल को मैंने यहाँ पे लगाना है, और इसको रेडी करके मैं लास्ट में आपको वीडियो को ज़रूर दिखाऊंगी, और आपने देखना भी है कि ये स्टिच होने के बाद इसका लुक कितना खूबसूरत लगता है और कितना स्टाइलिश लगता है। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी आपने क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप मेरी सारी वीडियो को देख सकें, और आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल सके। तो यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, और वीडियो को लास्ट में आपने देखना नहीं भूलना है।